हम सब जानते हैं वेस्ट बंगाल में किस तरह से शहर की एक्सरसाइज की गई। 96 लाख वोटर्स का नाम खारिज किया गया कि ARO यानी कि इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिसर इतना कैपेबल है कि वो रोज़ाना 1 करोड़ वोटर्स का डेटा इवेल्यूट करे। 27.5 लाख वोटर ऐसे हैं जो अभी भी बाहयात हैं लेकिन वो अब वोटिंग राइट से महरूम हैं। ये काम हो रहा है AI टेक्नोलॉजी से। 18 साल से कम उम्र का गैप होता है तब भी वो डोर टू वोटर कहलाएगा। तो उनके लिए सरल उपाय ये है कि यहाँ पर सेक्शन में भी आप कन्नड़ में इजीली भर सकते हैं। अभी की फ़ोटो उतारी हुई चिपकाना है जो कि गलत। लिटरेट वोटर बनिए। गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन, गैर ज़रूरी हाफ नॉलेज वाली इंफॉर्मेशन जो वायरल हो रही है उस पर ना जाएं। इन्फॉर्मेशन फॉर्म को परफेक्ट और कंप्लीट कैसा भरा जाए उस पर फोकस करें। दोस्तों, क्या आपने इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल कर लिया? अगर अब तक नहीं किया है तो रुक जाइए, पहले इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन को देखिए और समझिए, फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल कीजिए। इस वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन फॉर्म के साथ SR की बुनियादी बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको आगे किसी किस्म की दिक्कत ना रहे। हम सब जानते हैं वेस्ट बंगाल में किस तरह से SR की एक्सरसाइज की गई और तकरीबन 96 लाख वोटर्स का नाम खारिज किया गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि इसमें बहुत सारे वोटर्स डुप्लीकेट हैं या बहुत सारे वोटर्स इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.7 मिलियन वोटर्स आज भी बंगाल में बाहयात हैं जिन्होंने अपना वोटर राइट्स खो चुके हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है। जानते हैं ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्फॉर्मेशन की गलती की वजह से और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की वजह से। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है हम इस वीडियो के आगे में देखेंगे, लेकिन इससे पहले इन्फॉर्मेशन फॉर्म को किस तरह से भरा जाए, किस तरह से सही और प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करते हुए भरा जाए, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। इसके लिए हमने एक ख़ास वीडियो बनाया है जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन फॉर्म किस तरह से भरा जाए वो जान सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी समझने से पहले आइए इलेक्शन कमीशन की क्रोनोलॉजी को समझते हैं। अभी देश भर में SR का थर्ड फेज चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक समेत दीगर स्टेट में 30 जून से लेकर 29 जुलाई तक इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल करने का टाइम पीरियड दिया है, जिसमें कर्नाटक स्टेट से तकरीबन 5,55,74,064 वोटर्स इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे और इसके 29 जुलाई के एक हफ्ते बाद यानी 5 अगस्त को एक ड्राफ्ट रिलीज होगा जिनमें मैपिंग की गई इंफॉर्मेशन रहेगी। तो ज़रा दोस्तों इस बात पे गौर करना है कि डेटा कलेक्ट करने के बाद सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट रिलीज कर रहा है, यानी 5 करोड़ डेटा को इवेलुएट करने के लिए सिर्फ एक हफ्ता। क्या ये जस्टिफाइड है? जितने भी AROs हैं वो इस कदर कैपेबल हैं कि डेली 1 करोड़ का डेटा वो इवेलुएट करें? हरगिज़ नहीं, ये इंसान के बस की बात ही नहीं। तो फिर ये प्रोसेस किस तरह से काम कर रहा है और एक हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट किस तरह से रिलीज कर रहा है? ये काम हो रहा है AI टेक्नोलॉजी से। सिस्टम के द्वारा ये सारे डेटा को प्रोसेस किया जाएगा, जिसमें कुछ क्लॉज रखे जाएंगे। जब वो क्लॉज मीट हो जाएंगे तो वो अप्रूव हो जाएगा, वो डेटा वैलिड कहलाएगा, और जो डेटा उन क्लॉज से मैच नहीं होगा तो वो इनवैलिड डेटा कहलाएगा या डाउटफुल वोटर कहलाएगा। यही कहलाती है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। इलेक्शन कमीशन ने SR के इस डेटा को इवेलुएट करने के लिए 11 क्लॉज का सेटअप किया है। आइए उसमें से 3 मेजर क्लॉज के बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं। नंबर 1 एज फैक्टर, दूसरा रिलेशनशिप फैक्टर, तीसरा नेमिंग फैक्टर। आइए इन तीनों को 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एज फैक्टर क्या है। एज फैक्टर यानी एज को इवेलुएट करने का सिस्टम। मिसाल के तौर पे अगर कोई 2 प्रोजेनिस हैं यानी 2 सिबलिंग भाई बहन हैं, इन 2 के दरमियान अगर डेट ऑफ बर्थ में 9 महीने का अंतर होता है, 9 महीने से भी कम का अगर गैप होता है तो वो डाउटफुल वोटर कहलाएगा। माँ बाप और बच्चे के दरमियान अगर 18 साल से कम उम्र का गैप होता है तब भी वो डाउटफुल वोटर कहलाएगा। अगर बच्चे और माँ बाप के दरमियान 50 साल से ज़्यादा की उम्र का गैप कहलाता है तब भी वो डाउटफुल वोटर कहलाएगा। ये एज डिस्क्रिपेंसी है जिसकी बुनियाद पर
हमारा नाम डाउटफुल वोटर में आ सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर हमारे डेट ऑफ बर्थ से मुतालिक कोई भी एक डॉक्यूमेंट हम ERO को बताकर अपना नाम अपडेटेड लिस्ट में ला सकते हैं। अब आइए रिलेशनशिप फैक्टर को समझते हैं। रिलेशनशिप फैक्टर यानी रिलेशनशिप डिस्क्रिपेंसी ये किस तरह से काम करेगी। ये इस क्लॉज में सिस्टम 2002 के रिलेशनशिप को 2026 के रिलेशनशिप को मैच करेगा। अगर ये मैच हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये मैच नहीं होता है तो मुमकिन है हमारे नाम के साथ रेड फ्लैग रेज होगा। मिसाल के तौर पर बहुत सारे ख़वातीन हैं, वो 2002 में शादी नहीं की होगी तो उनके रिलेशनशिप में पेरेंट्स का नाम रहेगा। अब जब वो 2026 में अपना नया वोटर ID कार्ड बनाई होगी या वोटर ID को अपडेटेड कराया होगा तो वहाँ पर उनके हस्बैंड का नाम होगा। जब ये रिलेशनशिप डिस्क्रिपेंसी फाउंड होगी तो मुमकिन है सिस्टम उन नामों के आगे रेड फ्लैग रेज करेगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपको वालिद से मुताल्लिक़ और हस्बैंड से मुताल्लिक़ जिसमें आपका नाम मौजूद हो वो डॉक्यूमेंट आप इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोड्यूस करके अपना नाम अपडेटेड लिस्ट में ला सकते हैं। इसके बाद नेमिंग डिस्क्रिपेंसी ये बहुत मेजर फैक्टर है, क्योंकि हमने देखा है 2002 के डेटाबेस में बहुत सारे नाम गलत हैं या गलत प्रोनाउंस करके लिखे गए हैं, जिसकी वजह से ये डिस्क्रिपेंसी बहुत ज़्यादा रेस होने की इम्कानात हैं। लेकिन इस डिस्क्रिपेंसी से किस तरह से बचाया जाए, इसका सरल और आसान तरीका ये है कि एनर्मेशन फॉर्म जो अब कन्नड़ में प्रिंट होके आया है कर्नाटक स्टेट के लिए, इस फॉर्म को हम चाहे तो कन्नड़ा में भी भर सकते हैं, चाहे हम अंग्रेजी में भी भर सकते हैं। लेकिन इस डिस्क्रिपेंसी से बचने के लिए हम रिकमेंड करेंगे कि ये फॉर्म कन्नड़ा में भरा जाए ताकि आगे किसी किस्म की दिक्कत ना हो। मान लीजिए आपका नाम अब्दुल रफ़ीक है लेकिन कन्नड़ा में अब्दुल रफ़ीक लिखा गया है, तो आप अंग्रेजी में किस तरह से लिखेंगे। मुमकिन है आप अब्दुल रफ़ीक ही अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है सिस्टम उसको रफ़ीक कंसिडर कर रहा हो, तब तो आप गलत लिख दिए। इसलिए सेफर साइड यही है कि आप इस फॉर्म को कन्नड़ा में भरिए ताकि किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसी का प्रॉब्लम ना हो और आप रेड फ्लैग से बच जाएं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जो लोग कन्नड़ा नहीं जानते हैं वह किस तरह से फॉर्म फिल करें। तो उनके लिए सरल उपाय ये है कि यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट मैपिंग कर चुके हैं और आपको अपने नाम फिल करना है तो यहाँ पर आपको अपना नाम, अपने रिलेटिव का नाम और रिलेशनशिप, ये तीनों चीज़ें आपको 2002 की लिस्ट में मिल जाएगा। 2002 की इस लिस्ट में मिल जाएगा जहाँ से आप अपना नाम और अपने पेरेंट्स का नाम एज इट इज़ कॉपी करके इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। फर्स्ट अपना नाम, सेकंड पेरेंट का नाम और रिलेशन। 2002 की जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, चाहे आपकी इंफॉर्मेशन हो चाहे आपके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन हो, ऐसे पुरुष ने आपने मैपिंग कराई हो, ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको कन्नड़ा में 2002 के डेटाबेस में मिल जाएगी। रही बात करंट इंफॉर्मेशन जो आपको नीचे देनी है, इस इंफॉर्मेशन को भरने के लिए भी आपको किसी किस्म की दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। ये इंफॉर्मेशन भी आपको रेडी हैंड मिल जाएगा। कैसा, जानिए। यहाँ पर आप सबसे पहले अपना डेटा बर्थ देने के बाद, आधार नंबर और मोबाइल नंबर देने के बाद फादर नेम, मदर नेम और स्पाउस नेम, ये 3 नेम हैं जिन्हें आप कन्नड़ा में लिखना होगा। तो फादर नेम आपके वोटर ID कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पर लिख दीजिए। मदर नेम और स्पाउस नेम मुमकिन है आपके वोटर ID कार्ड पे नहीं रहेगा, तो आप मदर और स्पाउस के वोटर ID कार्ड से उनका नाम यहाँ पर कॉपी करके आप लिख दें। तो इस तरह आप अपना पूरा फॉर्म कन्नड़ा में लिख पाएंगे। दोस्तों, ये बुनियादी मालूमात थी SIR से मुताल्लिक़, तो हमें इन बारीकियों को दिमाग में रखते हुए फॉर्म फिल करना चाहिए ताकि वोटर लिस्ट में होने वाली धांधली या वोटर लिस्ट में एनर्मेशन फॉर्म से पकड़ी जाने वाली कमज़ोरी को निकाला जाए। तो इस सिलसिले में हमारी टीम से भी आप राब्ता कायम कर सकते हैं। हम आपकी खिदमत के लिए हमेशा हाजिर हैं। लिहाजा वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर करें और आपने अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें। आपके लाइक करने और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि इस तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। ये SIR के प्रोसेस तक हम इस तरह से ही आपको अपडेट देते रहेंगे। लिहाजा ये वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस SIR के बारे में मालूमात मिलती रहें।
तो खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाज़त दें अपने मेज़बान बशीर एजाज को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।